हाँ जी, आवाज़ चेक कर लो। आवाज़ सही आ रही है? आवाज़ सही आ रही है तो क्लास में आज क्रूड का एनालिसिस रहेगा। ध्यान से देखना इस चीज़ को ताकि आपको डीप नॉलेज हो सके। जो बिगिनर है वो भी और जो पहले से हैं वो भी। ठीक है, इस चार्ट को ध्यान से देखना है। क्रूड का चार्ट है, मंथली में आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या है आपका डिमांड जोन। ठीक है, ये पूरा क्या है आपका फेयर वैल्यू गैप आपका। यही चीज़ें सीख रहे हैं आजकल के लोग। चलिए, कोई बात नहीं। ये रन हुआ है, ये वापस पुल बैक आया हुआ है और ये ग्रीन कैंडल जो बन रहा है वो इसी की वजह से बन रहा है। इसको छोटे टाइम में अपन देखेंगे। यहाँ पे देखो क्या हुआ है। पूरे गिरती हुई मार्केट में क्या बना है। ठीक है, ड्रॉप बेस रैली बनने की कोशिश है और इस कैंडल की लिक्विडिटी के पास जाके टच भी हुआ है। तो यानी अभी जिसने पैसा डाला है वो प्रॉपर पूरा तो नहीं डाला, तो उसी जगह को रीटेस्ट करने भी आएगा अभी। ठीक है, वीकली में हमें समझ आ रहा है। और एरिया, ये जो वाला एरिया है इन बैलेंस, तो यहाँ तक प्राइस जाने की पूरी जगह। अब चलते हैं डेली में। डेली में हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये हमारा एक डिमांड जोन है जो ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है और हमारा टारगेट क्या है, ये वाला एरिया। ठीक है, आने वाले दिनों में हमें यहाँ तक देखने को मिलेगा, लेकिन अभी वेव क्या है, नेगेटिव। ठीक है, वेव पूरी नेगेटिव है। ध्यान से सुन लेना, पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, डिस्टर्बेंस ना करें आप। ठीक है, यहाँ पे रोड मैप समझिएगा तभी क्लियर हो पाएगा। यहाँ पे देखोगे तो लोअर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि पॉज लग गया। यहाँ पे आपको पीछे से दिख रहा होगा ये वाला वो एरिया है। ठीक है, इसको हम 4 घंटे में देखते हैं। 4 घंटे में अब क्या चीज़ हुई है, अब उसको चीज़ को समझेंगे। पहले क्या चल रहा था 4 घंटे में। 4 घंटे में सारा लोअर लो चल रहा था, यानी आपका बॉस वगैरह होता जा रहा था। ठीक है, बॉस हुआ है तो बॉस का आईडीएम कहाँ होगा, यानी यही लोअर लो है। ये कैसे डिफाइन होगा, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, 4 घंटे में लोअर लो चल रहा है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लोअर लो। ये लास्ट लो यही लगा। वो हमें कैसे पता चला कि यही लास्ट है, यानी लोअर लो का स्ट्रक्चर चल रहा है तो हमें ये कैसे पता चला कि यही लास्ट है। ठीक है, वो हमें पता चलेगा आईडीएम की वजह से। तो आईडीएम इधर देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो वो आपका कहाँ हो रहा है कि यही लोअर लो है। इसलिए हम जाएंगे छोटे टाइम में, हम चलते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे का आईडीएम किधर हो रहा है, 1 घंटे का लोअर लो का स्ट्रक्चर चल रहा था, बॉस बॉस होता जा रहा था। 1 घंटे का आईडीएम आपका यहाँ पे होगा, इस जगह पे। ठीक है, इससे हमें क्या मिला, आईडीएम होने की वजह से हमें क्या मिला, लोअर लो। ठीक है, बॉस की वजह से क्या मिलता है हमें, क्या मिलेगा, हायर लो, लोअर हाई, क्योंकि ये गिरावट वाला पोस्चर है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये वाला पार्ट क्या है आपका, लोअर हाई। ठीक है, बॉस होने की वजह से हमें क्या मिला, लोअर लो। बॉस होने की वजह से हमें लोअर हाई मिलता है, आईडीएम की वजह से हमें लोअर लो का पता चलता है कि यही हमारा लो लगा है। उल्टा ही हो गया है ना। चलो, बढ़िया है। हर बार ऐसे कंफ्यूज रहा करो। इतनी बार तुम्हें बताया कि लोअर लो कैसे डिफाइन करेंगे कि यही लास्ट लोअर लो है। आईडीएम की वजह से हमें लोअर लो मिलता है और बॉस चोच की वजह से हमें हाई लो या स्विंग हाई के ये वाले पार्ट मिलते हैं। ठीक है, लोअर हाई या हायर लो, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये बॉस चोच की वजह से पता चलता है। अभी क्या चल रहा है, हायर हाई का पार्ट चल रहा है। ठीक है, और इसमें अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पे क्या पड़ा है, इनबैलेंस पड़ा है। तो अभी प्राइस की डेस्टिनेशन क्या है, वेव क्या है, पॉजिटिव। टारगेट तो हमारा ये वाला था ना, हमने ये वाला डिफाइन किया है कि ये वाला टारगेट आएगा। ठीक है, हमने डिफाइन किया है कि ये वाला टारगेट आएगा। तो हमारी अभी वेव मौके पे क्या है, पॉजिटिव। तो इसमें यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ऐसा सेलिंग पॉइंट है जो इस खड्डे को पूरा कर सके।
ठीक है, क्योंकि ये वाली वेव तो पॉजिटिव है ना। तो हम पहले अब जाएंगे 1 घंटे के बाद सीधा छोटे टाइम फ्रेम में। अगर वहाँ पे कुछ हमें ऑर्डर ब्लॉक या एफ आपका कुछ दिखता है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि अभी इसको 2 बार तो यहाँ से रोक दिया गया है, इस प्राइस को 2 बार तो यहाँ से रोक दिया गया है, लेकिन जो अच्छा सेलिंग पॉइंट है वो हमारा ये वाला रहने वाला है। ठीक है, हमें इतना ही समझ आया। और इसके नीचे क्या पड़ा आपका फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये पॉइंट हो सकता है या ये पॉइंट हो सकता है। ठीक है, इसको गिराने के लिए ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर चलेगा, तो हम किस साइड का ट्रेड लेंगे, फिर बाय का। टारगेट हमारा ये वाला, और यहाँ से क्या करेंगे, गिराने का काम, अगर ये गैप फिल नहीं होता तो। ठीक है, या फिर यहीं से गिराया जाए और ये लोअर लो का स्ट्रक्चर चल ही रहा है, तो यहाँ पे भी साइडवेज है, ये यहाँ पे पंचिंग हो, यहाँ पे प्राइस आए इस जगह पे। यानी ये स्ट्रक्चर कैसा चलना चाहिए आपका, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे करके वेव पॉजिटिव चल रही है, फिर ये रन पुल बैक में यहाँ तक जाए। एक सिनेरियो तो ये बन गया। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, इस जगह का ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट हो और वापस इधर से जाए वापस, और यहाँ पे प्राइस एक्शन करके वापस नीचे गिरना शुरू हो जाए और ये गैप फेल हो जाए और फिर ये ऊपर जाए। ठीक है, तो 2 सिनेरियो हो गए, 2 सिनेरियो का डिस्कशन कर लिया। तो अभी क्या करेंगे, सीधा 15 मिनट में चलेंगे। तो 15 मिनट की वेव क्या है, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे इसको 1 बार रोका गया, 2 बार रोका गया, हो सकता है तीसरी बार फिर से एक अटैम्प्ट हो जाए, तो हमारी कौन सी बन जाएगी, 1 2 3 की एंट्री। 1 2 3 की एंट्री के बाद प्लान का कहाँ तक का टारगेट रहेगा, यहाँ तक का। और एरिया कौन सा है, 6927, और ये टारगेट क्या है, 6706। लेकिन फर्स्ट टारगेट हमारा क्या रहेगा, रेंज का, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला बॉस। यहाँ पे लिख देंगे, फिर बॉस हो जाएगा, क्योंकि लोअर लो चल रहा है ना इसमें। तो 15 मिनट का लोअर लो चल रहा है, यहाँ पे देखोगे तो बॉस चल रहा है, बॉस चल रहा है। तो अभी तो इसका इंड्यूसमेंट हुआ ही नहीं, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी एरिया है, तो यानी ये वाला एरिया ब्रेक होगा सपोर्ट का, तब हम निकलेंगे इस चीज़ से। ये हमारा निकल गया है, और फिर हमारा टारगेट होगा सीधा ये वाला पॉइंट। ठीक है, यानी एक टारगेट, अगर हम यहाँ से 2 लॉट सेल करते हैं, तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये वाला रहेगा, फिर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाते हुए चलेंगे इसमें। ठीक है, आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी आपका पता चल पाएगा। ये तो हमने 30 मिनट्स में पकड़ा था, अगर यही चीज़ हमें 15 मिनट में पकड़नी होती तो ये कैसे पकड़ते हम, उस चीज़ को भी देखो अब, कि लोअर लो 15 मिनट के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, हर बार बॉस हो रहा है, कहाँ पे रुका वो, जब हमें एक आईडीएम क्लियर हुआ। आईडीएम इसका कहाँ पे हुआ है आपका, यहाँ पे हुआ है। ठीक है, इसका आईडीएम यहाँ हो गया, तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। उसके बाद लोअर लो मिलने के बाद हमें क्या करना था, बाइंग। तो अपने बाइंग कहाँ से उठाई, देखो यहाँ पे, देखो ये क्या पड़ा है, प्राइस 1 बार आया, दूसरी बार फिर आया, यहीं से फिर से हाई राई के स्ट्रक्चर में चला गया, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी फॉलो किया, आपके चैनल को भी फॉलो किया है। यहाँ पे देखो तो ये 2 स्विंग अटैच हुए, थर्ड और फोर्थ अपने आप अटैच हो गए, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। तो ये प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ चला गया, कहाँ तक, जहाँ तक उसकी डेस्टिनेशन थी। ठीक है, ऐसे बॉटम भी पकड़ना होता है, बॉटम भी ऐसे ही पकड़ना होता है कि ऐसे 2 स्विंग अटैच हुए और ये हाई राई का स्ट्रक्चर गया, ऊपर वेव पता होनी चाहिए थी, 4 घंटे में यहाँ तक जाने की जगह थी। ठीक है, क्योंकि 4 घंटे का आईडीएम करने जाते तो 4 घंटे का तो आईडीएम यहाँ पे होना था, और ये स्ट्रक्चर सीधा पॉजिटिव यहाँ पे क्या पड़ा है आपका, ड्रॉप बेस ड्रॉप पड़ा है, और यहाँ पे क्या है आपका डेस्टिनेशन, और अब ये वापस नीचे आ रहा है, तो यहाँ से पिकअप होना चाहिए और यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए आपका 4 घंटे के हिसाब से। ठीक है, तो 4 घंटे के हिसाब से यहाँ से बाइंग करनी है और यहाँ तक का टारगेट लेना है आपको। अगर ये कंटिन्यू ब्रेक करता है, क्योंकि लोअर लो का स्ट्रक्चर चल रहा है, यानी पहला टारगेट आपका तो ये वाला एरिया होना चाहिए। अगर आप यहाँ से उठा रहे हो तो रेंज का टारगेट आपका 4 घंटे का ये वाला होगा, और इसके ऊपर सस्टेन होकर निकलता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट ये वाला होगा। ठीक है, और उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप और आपका ये वाला टारगेट यहाँ तक का होगा। ठीक है, समझ आया सबको? अगर नहीं समझ आया, फिर भी डाउट है, देखो प्रैक्टिस से ही आएगा, प्रैक्टिस बगैर कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी प्रैक्टिस ज़रूर रखें इस चीज़ में,
और एनालिसिस और वेव को समझें कि कैसे वेव काम कर रही है, कैसे कैसे हायरार्की का स्ट्रक्चर चल रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे मुझे एक ये वाला एरिया दिख रहा है जिससे हमारी सेलिंग आ सकती है 15 मिनट के हिसाब से। ये क्या हो जाएंगे, लिक्विडिटी पड़ी है, और ये क्या लोग हो जाएंगे, ट्रैप। ये सारे क्या हो जाएंगे, ट्रैप। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है इन जगहों पे, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है आपकी, और यहाँ पे ये अपने एसएल बचाने के लिए वापस नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर ये ट्रैप हो जाएंगे। इनके एसएल यहाँ तक लिए जाएंगे और उसके बाद फिर वापस नीचे की तरफ आएगा, जो हमारा नीचे का बाइंग का एरिया पड़ा है, तो वहाँ से हम सेल प्लान करेंगे। यानी ये एरिया हमारा क्या बन गया, सेल एरिया। ठीक है, और यहाँ तक का हमारा टारगेट। तो आप प्रैक्टिस करो अपनी, तभी काम होगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। आप चार्ट को एनालिसिस नहीं करते, आपको पता ही नहीं होता कैसे काम करना है, तो इसलिए आप रह जाते हो। तो पूरा एनालिसिस करो, फिर ही पैसे बनते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से अभी दोबारा उठाना है तो अभी इसको यहाँ से पिकअप करना पड़ेगा 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से। ठीक है, अभी वहाँ यहाँ से टैप करके वापस नीचे आएगा, तो इसके पुल बैक पे फिर सेल प्लान करेंगे नीचे ले जाने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ हाँ, प्रैक्टिस करो आप, अच्छे से प्रैक्टिस होगी तभी आपको डिसीजन सही लेना आएगा, नहीं तो फिर कैसे ले पाओगे। बाकी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं ये यूट्यूब पे भी डाल दूंगा आपके लिए, ताकि आपको भी याद रहे। ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हाँ आप देख सकते हो, आपको रिकॉर्डिंग चाहिए यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है, सबको बाय। हाँ जी हाँ जी, बाय। ओके ओके।